अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो करेंसी से हम पैसे कौन कौन से तरीक़ों से कमा सकते हैं, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होगी। इसमें मैं आपको काफ़ी सारे तरीके बताऊंगा जिन तरीक़ों से क्रिप्टो करेंसी को हम यूज़ करके हम पैसे कमा सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है ट्रेडिंग, आप अपने पैसे डालें, ट्रेड करें, पैसे कमाएं। एक तो वो तरीका है, वो भी उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, छोटी सी मैं एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर दूंगा। लेकिन मैं और काफ़ी सारे ऐसे तरीके बताऊंगा जो शायद आपके जहन में नहीं होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको बाद में लेके जाऊँगा और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँगा, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ट्रेडिंग है। आप अपने पैसे क्रिप्टो के अंदर डालें, ट्रेड करें और प्रॉफिट जो है वो आप निकाल के बाहर आ जाए। दूसरा तरीका पाकिस्तान में रहते हुए जो सबसे ज़बरदस्त तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो आती नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी पहले अच्छे तरीके से सीखें। अगर ये स्किल आपको सही लगती है सीखना, ठीक है, तो आपको आसान लगती है और आपको लगता है कि आप किसी को सिखा सकते हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं सिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ सिग्नल दे देता हूँ, कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस तरह से आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें। यूट्यूब पे सिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सिखा सकते हैं, आप डायरेक्ट लोगों से फ़ीस ले सकते हैं। देखें, एक 100 मेंबर्स भी काफ़ी होते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे 2000 रुपये भी अपनी फ़ीस रखते हैं तो 100 मेंबर्स भी बहुत हैं, 50 भी बहुत हैं। आप मंथली कुछ ना कुछ यहाँ से अर्न करने लग जाएंगे और जैसे जैसे आपकी पॉपुलरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ज़्यादा अर्निंग वहाँ पे करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक से आप अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब से तो डायरेक्टली आप वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन करके आप पैसे ले सकते हैं, मतलब वीडियोज़ के आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जो इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप वीडियोस देते हैं और लोगों को लगता है कि आपको तरीका आता है तो आप उनको अलग एक ग्रुप बना के वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप ग्रुप बना सकते हैं, पेड ग्रुप, पैसे लेके आप लोगों को उनके अंदर ज्वाइन करवाएं और उनको सिखा दें। और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्रिप्टो की जो अडॉप्शन है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, तो ये तादाद बढ़ रही है। और इसमें यह है कि आपको फिज़िकली कहीं कोई दुकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में इस तरह से एक कमरा आप जो है वो अपने लिए एक आप रखें, उसके अंदर आप बैठ के आसानी से लोगों को आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही अपनी वीडियोज़ के ज़रिए समझा सकते हैं। छोटा सा कंप्यूटर आपके पास हो तो काफ़ी है, यहाँ पे कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इजीली यहाँ पे कोई भी कोर्स बना के आप सेल कर सकते हैं या डायरेक्टली आप लोगों के सवाल जवाब ले सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस तरह से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसके अलावा एक और तरीका है, मतलब जो तीसरे नंबर पे आता है। एक ट्रेडिंग हो गया, एक जो है वो हो गया सिखाना, और तीसरा तरीका है यहाँ पे डॉलर्स ख़रीदना। घर में बैठ के देखें, आप फिज़िकली अगर बाज़ार से जाके डॉलर ख़रीद के लाएं और फिर उनको जाके एक्सचेंज करवाएं तो वो एक फटीग है, वहाँ पे थोड़े से सरदर्दी है और कभी डॉलर मिलते हैं कभी नहीं मिलते। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये है कि अगर आपको लगता है कि जहाँ से डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी तो वहाँ पे आप डॉलर ट्रेड कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करें। यहाँ पे छोटा मोटा रिस्क तो होता है, आप P2P के ज़रिए क्योंकि ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, छोटा मोटा रिस्क बनता है, लेकिन ये रिस्क इतना बड़ा नहीं है कि आप इस रिस्क को देखते हुए आप ये करें ना। आप डॉलर ख़रीदें, उन डॉलर्स को अपने अकाउंट में पड़ा रहने दें। अगर डॉलर 2, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ता है और आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी है डॉलर्स की, तो आप उनको बेच के वहाँ पे अपनी बचत आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कोई उधार वगैरह होता नहीं है। यहाँ पे भी आपको ना दुकान की ज़रूरत है, ना ऑफिस की ज़रूरत है, ना आपको जाने आने की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं रखना पड़ेगा आपको। जस्ट आप 24 घंटे एक्टिव रहें। जब किसी मतलब कोई आता है कोई ऐसा मौका कि डॉलर सस्ता हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको ख़रीद के रखें और जैसे जैसे महंगा होता रहे आप बेचें। ये डॉलर की ट्रेड जो है वो पूरी दुनिया में लोग करते हैं और ये एक अच्छा तरीका है, ऑथेंटिक तरीका है। इसके अलावा एक तरीका है इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि आपको 15 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, तो आप ये छोटा सा एक रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे कॉइन्स जो हैं, जैसे शिबा इनो है, डॉज है, उसके अलावा कोनो है और काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जिनकी प्राइस बहुत कम है, जिनकी $1 से भी कम प्राइस है। जो $1, $10 के भी आपको हज़ारों, लाखों, करोड़ों कॉइन्स मिल जाते हैं। वो कॉइन्स आप कुछ ना 100, 200, 400, $500 के अंदर अंदर रह के, मतलब 1 लाख के अंदर अंदर रह के आप वो इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, अपनी जेब से आप 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप 10-15 साल के लिए उनको छोड़ना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि अगर आप देखते हैं आज से 10-15 साल पहले, तो वो कॉइन जो आज 10-10, $20-20 के सेल हो रहे हैं, और जैसे डॉट है ये आज $50 से वापस 5.5 पे आया हुआ है, तो दोबारा ये ऑल टाइम हाई पे अगर जाता है, ये $100 को टच करेगा, जब $60-70 को भी अगर टच करता है तो देखें बहुत सारी अर्निंग हो सकती है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाके वो भी चीज़ें ऑलरेडी दिखाता भी हूँ, दिखाऊंगा भी दोबारा से। तो ये एक इन्वेस्टिंग भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा
और यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके हैं। अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जंप स्टार्ट एक तरीका है, वो बहुत ज़बरदस्त, मेरा जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फेवरेट तरीके हैं ना, उनमें से ये एक तरीका जो है ये टॉप लिस्ट में आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा तरीका है जिसको हम जंप स्टार्ट के नाम से जानते हैं, या बाइनांस के अंदर भी है, बिटगेट के अंदर, बाकी सारे एक्सचेंजेस के अंदर भी है, हुबी के अंदर भी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है, जिसको मैंने एक्सपीरियंस खुद किया हुआ है, जहाँ से मैंने 500% तक की प्रॉफिट निकाली है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी प्रॉफिट मैंने देखी है। वरना कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें आप चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, आप मतलब हफ्ते तो नहीं, चंद दिन ही आप कह सकते हैं, 8-10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आप यहाँ से 500%, 1000% तक की प्रॉफिट आप निकाल लें, तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मतलब बहुत बड़ा एक बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस आप इसको बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ होता क्या है, ये आप देखेंगे जंप स्टार्ट जो है ना, इसका होता क्या है कि यहाँ पे जो नए टोकन्स आते हैं मार्केट में, जो किसी एक्सचेंज के ऊपर पहले लॉन्च नहीं हुए होते, ठीक है, वो टोकन्स जब मार्केट में किसी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होते हैं तो बाइनांस वाले उनको अलग नाम देते हैं, लॉन्च पैड का या लॉन्च पूल का नाम देते हैं। उनके बारे में फिर हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं OKX के जंप स्टार्ट के बारे में। ये सबसे सस्ता तरीन तरीका है। बाइनांस के ऊपर आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है लॉन्च पैड या लॉन्च पूल के अंदर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। OKX के अंदर जब आप जंप स्टार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको छोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। यहाँ पर आप जो है वो $500,000 के अंदर अंदर रह के बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। होता क्या है, यहाँ पे आप देखें, ये कुछ 12 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, 6 तो आपको अभी नज़र आ रहे हैं। मोर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये 12 प्रोजेक्ट हैं टोटल। पहला प्रोजेक्ट था OKT का, ठीक है, उसके बाद गॉड्स, टोनकॉइन, डेफ्ट, वो, सिस, ये सारे टोकन्स हैं, ठीक है। अगर आप शुरू से लेके देखें तो जब ये OKT लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस इतनी लो थी कि अब जो उसकी हालिया प्राइस जो चल रही है वो 697% अप जा रहा है उससे। जिन लोगों ने वहाँ पे ख़रीदा था, अभी अगर वो सेल करते हैं तो 697%, मतलब 700% की प्रॉफिट में वो हैं। गॉड्स की बात करें तो गॉड्स में 240% है। यहाँ पे टोनकॉइन की बात करें तो 791% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी। ORB जो कॉइन है, क्ले सिटी का गेमिंग टोकन है, इस कॉइन के अंदर यहाँ पे आपको 1860% की जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। जब ख़रीदा था लोगों ने तो 1860%, अभी ये बेहतर है। उससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे BRWL, ब्रेवरर ब्लॉकचेन है, उनका एक टोकन है BRWL, और इसकी सप्लाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गई थी और इसकी सप्लाई की बर्निंग की वजह से इसकी जो अभी प्राइस है वो 14,344% वो आपको अप नज़र आ रही है। जिन लोगों ने वहाँ पे ख़रीदा था वो 14,000% प्रॉफिट में है। तो होता क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप जंप स्टार्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक नहीं, आई थिंक 2-3 वीडियोज़ मेरी पड़ी हैं मेरे चैनल के अंदर, वो आप जाके देखें। आप लिखें OKB जंप स्टार्ट टेक्निकल पीर साहब, तो आपको मेरी वो वीडियोस मिल जाएंगी। आप वो देखें वीडियोस, उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा तरीका है कि आप यहाँ पे OKB टोकन ख़रीदते हैं, सस्ते में आप ख़रीद के रख लें। अब जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो OKB की जो प्राइस है ना वो चल रही है $20। $20 OKB की कोई प्राइस नहीं है, यकीन करें, ये बहुत सस्ता मिल रहा है। इससे भी सस्ता जाएगा शायद, लेकिन आप अगर $20 के ऊपर भी ख़रीद के इसको रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी कि जैसे आप बैंक में पैसा रख के हराम तरीके से सूद लेके आते हैं ना, तो ये यहाँ पे हराम भी नहीं है, ये हलाल तरीका है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जो टोकन्स आपको मिलते हैं जब उनकी प्राइस अच्छी होती है आप बेच देते हैं। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, आपके पैसे ज़ाया नहीं हो रहे होते, यहाँ पे सूद नहीं होता, ये इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे जो आप टोकन खरीद के रखते हैं उन टोकन्स को स्टेकिंग के ऊपर जब आप लगाते हैं, या कंपनी आपको उस टोकन के ख़रीदने की वजह से वहाँ पे पार्टिसिपेशन दे देती है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे कस्टमर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन होते हैं और अगर आप मेरे से ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं और आप मेरे कस्टमर बनते हैं तो मैं यहाँ पे एक चार्जर आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट कर दूँगा। तो सेम उसी तरह से ये एक सीन है कि यहाँ पे जो लोग OKB को ख़रीद के रखते हैं उनको कंपनी गिफ्ट करती है वो टोकन जो जंप स्टार्ट में आके लॉन्च होते हैं। जो नया टोकन मार्केट में आता है OKX एक्सचेंज के अंदर,
वो जंप स्टार्ट के अंदर लॉन्च हो रहे होते हैं। वहाँ पे कंपनी क्या करती है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी ये करती है कि वो कहती है जी ठीक है, जो आपके कस्टमर्स हैं हम उनको थोड़ा सा गिफ्ट के तौर पे देते हैं ताकि वो हमारे टोकन से यूज टू हो जाए, उनकी अपनी मशहूरी के लिए, तो वो अपने बेनिफिट के लिए दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो हम क्योंकि उनके कस्टमर्स होते हैं, हम OKB के होल्डर्स होते हैं, होल्डर होने के नाते हमें वहाँ पे टोकन जो है वो गिफ्ट के तौर पर दे दिए जाते हैं। अब वहाँ पर लॉस के चांसेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने $1000 के OKB टोकन जो हैं वो ख़रीद के रखे और अब आपको कोई ज़रूरत है और आपने बेचने हैं, तो उसकी हालिया जो प्राइस है वो $800 आपको मिल रहे हैं वहाँ पे, तो $200 का आपको लॉस हो सकता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि $200 का, मतलब प्राइस कम होती है, ज़्यादा भी होती है। हो सकता है जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसकी जो प्राइस है वो आपने 20 पे ख़रीदी थी और अभी $21-22 है, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट भी होगा $100-200 का, तो वो ये सब तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे रिस्क है, ये नहीं है कि आपने स्टेकिंग पे लगा दी और सिर्फ आपको बेनिफिट है, नहीं, जहाँ पे रिस्क भी होता है। और जो टोकन्स आपको मिलते हैं क्योंकि वो टोकन्स आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाते हैं और उनको सस्ते में मिलने की वजह से उनकी प्राइस जो है वो जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है और उनकी प्राइस पंप करती है, वहाँ पे आप जाके सेल कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई मतलब हराम हलाल का तो चक्कर बनता ही नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है ये। और जहाँ पे आप इजीली इसको बाई करके इस्तेमाल करें, ये जंप स्टार्ट के अंदर OKB को आप, अच्छा ये अभी बहुत महीनों से मैं देख रहा हूँ कि OKX ने कोई भी टोकन जो है वो जंप स्टार्ट के अंदर जो है वो लॉन्च नहीं किया। तो उसकी वजह ये है कि मार्केट ऑलरेडी बेरिश है। बेरिश मार्केट के अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिप्टो के अंदर लॉन्च नहीं होता। ना आपको बाइनांस में कोई जल्दी नज़र आएगा, एक टोकन लॉन्च हुआ था उसके बाद, और ना ही आपको कोई ह्यूबी के अंदर या OKX के अंदर कोई टोकन लॉन्च होता वो नज़र नहीं आएगा इतनी जल्दी। लेकिन जब होगा तब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 500, 1000, 10,000% तक की प्रॉफिट यहाँ पे दे सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं क्रिप्टो मार्केट से अर्निंग करने के। इसके अलावा भी कुछ तरीक़ेकार हैं जो कुछ लोग हराम कहते हैं, कुछ लोग हलाल कहते हैं। उनके ऊपर मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा, इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से तरीके लोग हलाल कहते हैं, कौन से हराम कहते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।